और ये भी एक बड़ी मतलब अच्छी बात लग रही है मुझे तो। लेकिन आप लोगों के लिए तो बड़ी आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर के इतने नजदीक बैठे हुए। मतलब लोग एज ए टूरिस्ट तरसते हैं इतनी दूर आने के लिए, और मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आरसीएम में तो ज्वाइन हो गए, लेकिन यहाँ पे टीम मजबूत बनाए ना रहे तो क्या करना। अच्छा, मतलब मजबूत टीम का निर्माण करना चाहते हैं। नहीं, सवाल तो देखो बहुत अच्छा है आपका कि भाई अब जब आरसीएम ज्वाइन तो आप हो गए, लेकिन जब तक आप मजबूत टीम का निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि हमारा तो मिशन ही है नए भारत का निर्माण। तो अब नए भारत के निर्माण के लिए अगर हम चले हैं तो हमें लोग चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ऐसे सड़कों का निर्माण तो करेंगे नहीं, है ना। देश तभी मजबूत बनता है जब हमारे देश के लोग मजबूत बनते हैं। तो सड़कों का निर्माण करने दो सरकारों को, और हम लोगों का निर्माण करते हैं। तो एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमें मजबूत टीम का निर्माण कैसे करना है। सबसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मजबूत टीम का निर्माण कैसे करें। तो ये एक अच्छा सवाल भी है, और किसी भी आरसीएम साथी को, आरसीएम सेवक को, एक जब तक वो मजबूत टीम का निर्माण नहीं करेगा, जब तक उसका बहुत बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो मिशन है नए भारत का निर्माण। अब नए भारत का निर्माण करना है तो लोगों का निर्माण तो हमें करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कॉफी कोई बात नहीं, यहाँ रख दो। तो मजबूत टीम का निर्माण करने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है, ब्लैक कॉफ़ी। देखो आरसीएम की ब्लैक कॉफ़ी भी पीने को मिल रही है, जगह कितनी सुंदर, उसके बाद कॉफ़ी। थैंक यू। तो मजबूत टीम का निर्माण करने का सबसे पहला जो सूत्र है सर, वो है डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा। क्योंकि जब तक हमारे पास में किसी काम को करने का मजबूत इरादा नहीं होगा, जब तक हम उसमें बहुत बड़ी सक्सेस ले नहीं पाएंगे। हम मजबूत इरादा नहीं बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। कि एक मजबूत इरादा हमें बनाना है कि हमें टीम बनानी है। अब मजबूत इरादा क्यों बनाना है? क्योंकि अब आप ये बोलोगे कि जी हमारा तो इरादा मजबूत है, मैं मान रहा हूँ आपका इरादा मजबूत है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब आप कुछ लोगों को जाकर के आरसीएम के अभियान के बारे में बताओगे, सारे लोग आपको हाँ करने वाले हैं नहीं। अब होता क्या है, एक नया साथी आता है, वो जोश के साथ आता है, इरादे के साथ आता है, लेकिन जैसे ही 5-7 लोग उसको मना कर देते हैं तो वो इरादा उसका ना कमजोर पड़ जाता है। उस टाइम पे आपको अपने इरादे को वापस मजबूत बनाना पड़ेगा, बार बार मजबूत। आपको उठाने कोई नहीं आएगा, आपको उठना खुद पड़ेगा। आपको खुद उठना पड़ेगा, और उठने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपने आरसीएम सिस्टम के बारे में जानकारी ली और आपके मन में जो विचार आए कि अब तो मुझे अच्छा सिस्टम मिल गया, मैं काम करूंगा, वो जब इरादा कमजोर होने लगे ना, तो आपको उसी बात को बार बार दोहराना है और फिर इरादे को मजबूत करना है। जितनी बार आपका इरादा कमजोर हो, फिर अपने सपने को दोहराना है और अपने इरादे को मजबूत रखना है। इसलिए मैंने टीम बनाने के लिए पहला आपको सूत्र ये दिया है कि मजबूत इरादा आपको बनाना पड़ेगा। तो सर पहली बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि आपके इरादे बार बार कमजोर होंगे। कई बार आपको ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, आप लोगों को छोड़ना यार, कहाँ चक्कर में पड़ गया मैं। लेकिन फिर आपको उस सपने को दोहराना है कि नहीं यार, मैंने तो टारगेट तो बहुत लिया था, मैं तो आरसीएम से अपने बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहता था, कितने लोगों का भला करना चाहता था, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहता था, फिर मैं कैसे कमजोर हो रहा हूँ। पहली चीज तो होगी मजबूत इरादा, और दूसरी जो चीज है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका कारण, कि आपको एक अपना मजबूत कारण पैदा करना पड़ेगा कि आप आरसीएम कर क्यों रहे हो। मजबूत इरादा और मजबूत कारण, एक ऐसा ड्रीम, पेनफुल ड्रीम, एक ऐसा ड्रीम आपको चाहिए जो आपका बहुत सालों से पूरा नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, रख। तो एक ऐसा ड्रीम आपका जो बहुत सालों से पूरा नहीं हो पा रहा। आरसीएम में इतनी ताकत है कि ये हमारे हर सपने को पूरा कर सकती है, और यहाँ तक हमने इतने सालों में देखा है कि जो लोगों ने सपने देखे भी नहीं है ना, वो सपने भी पूरे हो जाते हैं। जो सपने आपने देखे हैं वो तो पूरे होंगे, लेकिन जो सपने आपने देखे भी नहीं है ना सर, वो भी पूरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे सपने भी बड़े होते हैं एक दूसरे को देख करके। तो पहला काम है मजबूत इरादा बना के रखना है, दूसरा मजबूत कारण बना के रखना है, और अपने ड्रीम को, अपने जो भी आपका मजबूत कारण है, जो आप करना चाहते हो पूरा, उसको अपने माइंड में आपको सेट करना है। अब आती है तीसरी बात, टीम बिल्डिंग।
आपको ज़्यादा लोगों से मिलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को समझाने और मनाने लग जाते हैं। हाँ, मना ये नहीं। समझ जाए तो ये हो जाएगा और वो मान जाए तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना ही सबकी सोच है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो बहुत ज्यादा परम मित्र भी है वो आरसीएम में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा। आएगा, अच्छी बात है, आ सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा दोस्त तो है लेकिन उसकी सोच हमारी सोच से थोड़ी सी अलग हो सकती है, अलग हो सकती है। इसलिए हमें ये तो सोचना ही नहीं है कि ये करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम है ज्यादा लोगों को जानकारी देना और उन ज्यादा लोगों में से 5, 7, 10 लोगों की एक शुरुआती दौर की टीम खड़ी करना। अकेले थोड़ा सा काम करने में मेहनत लगती है, लेकिन जब हमारी टीम में 10-12 साथी हो जाते हैं ना, वो 10-12 साथी तक ही थोड़ी सी दिक्कत है। फिर 10-12 साथी जब एक जैसी सोच के इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो ग्रुप बनता है, फिर मेजोरिटी बननी शुरू होती है धीरे धीरे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना। औसत का सिद्धांत काम करता है, सारे नहीं मानेंगे, लेकिन आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों से बात करोगे तो लोग मानते हैं। अब ज्यादा लोगों से मिलने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन मीटिंग। कि ऑनलाइन मीटिंग में आप खुद भी आओ और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ। ऑनलाइन मीटिंग कौन सी होती है हमारी? सुबह 6:30 बजे गुरुकुल सेशन। जितने भी लोगों को आप आरसीएम के अभियान के बारे में बताओ, उनके उसी टाइम मोबाइल खोलो, यूट्यूब में जाओ, आरसीएम वर्ल्ड का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो और उनको बोलो घर बैठे बैठे 6:30 बजे रोज देखो। सर आपका काम आसान हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। दूसरा होता है रात को 8 बजे हमारी टीम की मीटिंग। उस मीटिंग में खुद भी आओ और अपने लोगों को लिंक शेयर करके उसमें बुलाओ। पहला हो गया मजबूत इरादा, दूसरा हो गया मजबूत कारण और तीसरा हो गया लॉ ऑफ एवरेज। ज्यादा लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की, आरसीएम के अभियान की जानकारी दो। धीरे धीरे 5 से 10 लोगों की आपकी टीम बनेगी और फिर उन 10 लोगों को अगर प्रॉपर सिस्टम से अटैच आपने कर दिया, वहां से अंतहीन बड़ी टीम बन सकती है आपकी, कोई इसके लिमिट ही नहीं है। तो ये आज हम इतनी बात करेंगे, सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है आपको। अपना मजबूत इरादा बनाओ, मजबूत कारण बनाओ और ज्यादा लोगों तक आरसीएम अभियान प्रचार करो। ये 3 चीजों को पकड़ो। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास रखना, लोगों को शेयर करना, लोगों को ज्वाइन करने के लिए मत बोलो, आप उनको प्रोडक्ट यूजर बनाओ, उनको प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट के फायदे बताओ, प्रोडक्ट यूजर बनाओ। जो प्रोडक्ट यूज कर लेगा वो आरसीएम में ज्वाइन कर ही लेगा, आज नहीं तो कल मनाना नहीं, लेकिन यूजर फिर इतने सारे फायदे हैं, चाहे वो डिस्काउंट है, चाहे वो कैशबैक है, चाहे वो फ्री प्रोडक्ट है, चाहे वो टीम बनाना है, बहुत सारे फायदे बाद में पता चलते हैं ना, जब वो अपने आप ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम करो सर, कमाल हो सकता है। और हम तो पूरा आपके साथ है, ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में होम मीटिंग रखो, अपने सभी सीनियर को इनवाइट करो कि सर आप आओ, एक दिन के लिए आओ चाहे, लेकिन आओ और यहाँ पर मीटिंग करो। जितना ज्यादा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करोगे, थर्ड पार्टी में अपलाइन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में वीडियोस भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में किताबें भी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी में मीटिंगें भी हो सकती हैं। जितना ज्यादा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करोगे, आपका एक मजबूत टीम का निर्माण होगा। तो ये मजबूत टीम का निर्माण करने का सूत्र आपको मिल गया सर, बस काम करना है, बाकी हम आपके साथ। थैंक यू सर। जय श्री।